नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इसु जीके ट्रिक में। आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के 3 अति महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से आपके 2 या 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। पहला है आपके वाद्य यंत्र, है ना, वाद्य यंत्र, और दूसरा है आपके लोक कला, है ना, लोक कला से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, और तीसरा है आपके हस्तकला, है ना, हस्तकला। यहाँ से आपके तीनों मिला के 6 प्रश्न लगभग आते ही आते हैं बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम में, और सारे एमसीक्यू जो है जितने भी टाइप के बन सकते हैं वह हम लेकर आए हैं। इसलिए आपको सेशन को अंत तक देखना है, और सेशन पसंद आने पर इसे लाइक कर शेयर ज़रूर करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, और सेशन की शुरुआत आप लाइक के साथ कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है। आपके ऑप्शन है इकतारा, अलगोजा, नौबत और ताशा। बताइए राइट आंसर। तो राजस्थान का राज्य यंत्र हो जाएगा आपके अलगोजा, और इसे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कहा जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं। करेक्ट आंसर बताइए, कितने छिद्र होते हैं, 4, 5, 6 या फिर 7। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का, 6 छेद होते हैं। कितने, 6 छेद होते हैं अलगोजा वाद्य यंत्र में, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। रावण हत्ता, जंतर, अलगोजा, कामायचा। राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। देखो, मैंने तत्व वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र का एक वीडियो डाला था, ट्रिक के माध्यम से आपको सारे बता रखे हैं। राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 अलगोजा, है ना। अलगोजा जो है एक तत्व वाद्य यंत्र न होकर के ये कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है, कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपके मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। इकतारा, अलगोजा, नौबत और ताशा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इकतारा आपके तत्व वाद्य यंत्र है, नौबत और ताशा आपके घन वाद्य यंत्र है, अलगोजा आपके सुशील वाद्य यंत्र है। इसे मुंह से बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक एक आपको काउंट करना है, एक एक क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि जो वाद्य यंत्र फूंक देखकर बजाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। चलिए राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का। जो वाद्य यंत्र फूंक देखकर बजाए जाते हैं उन्हें कौन मतलब क्या कहा जाता है। तत्व वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र या घन वाद्य यंत्र। तो फूंक देकर बजाए जाने वाले होते हैं सुशील वाद्य यंत्र। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है। सुरनाई, अलगोजा, नागफणी, कामायचा। राइट आंसर बताइए, इनमें से कौन सा है सुशील वाद्य यंत्र नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल 4। ये कामायचा वाद्य यंत्र है, ये आपके तत्व वाद्य यंत्र है। कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है। बाकी आपके सुरनाई, अलगोजा और नागफड़ी ये तीनों वाद्य यंत्र जो है ये आपके सुशील वाद्य यंत्र है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा केवल 4, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए अब। क्वेश्चन नंबर 7 है कि तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है। रावण हत्ता, अलगोजा, मोरचंग या फिर चंग। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके रावण हत्ता वाद्य यंत्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि चौतारा, कामायचा कौन से लोक वाद्य यंत्र परंपरा से जुड़े हैं। करेक्ट आंसर बताइए। तत्व वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र या सुशील वाद्य यंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी राइट आंसर हो जाएगा आपके तत्व वाद्य यंत्र। कामायचा और चौतारा ये आपके जो है तत्व वाद्य यंत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। रावण हत्ता क्या है। एक प्रकार का नृत्य, वाद्य यंत्र, एक पुस्तक का शीर्षक या स्थान का नाम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाद्य यंत्र, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए अब। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फड़ बाजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रावण हत्ता, मांदल, ढोल या सारंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा रावण हत्था, है ना। फड़ बाजते हैं ना उस वक्त आपके रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 11 कि रावण हत्था को निम्न में से किससे बनाया जाता है? नारियल से, इस्पात का बर्तन से, कांच के बर्तन से, नीम की लकड़ी से। लड़की पढ़ रहा हूँ, है ना, अक्सर लकड़ी को लड़की पढ़ देते हैं ना। नीम की लकड़ी। राइट आंसर बताइए कि रावण हत्था को निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो वह नारियल की खाल से बनाया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बोल रहा हूँ ना, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सब टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल कर दिए हैं। बस आपको यहाँ से जुड़े रहना है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये बात तो हम गारंटी लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस लोकवाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढके आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? चलिए पूरी डिटेल ही बता दी इसने। वह कौन सा वाद्य यंत्र है? रावण हत्था, धाप, अलगोजा या भपंग? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा वही है रावण हत्था। ये लाइन आपको याद रख लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। चलिए दिख रहा होगा ना आपको, पूरा सुमेलित करना है आपको। इकतारा, अलगोजा, झांझ और मादल। तो इकतारा क्या है? एक तत्वाद्य यंत्र है ना। इकतारा आपके एक तत्वाद्य यंत्र है। अलगोजा आपके सुशीर वाद्य यंत्र है ना। अलगोजा आपके सुशीर वाद्य यंत्र है। झांझ आपके हो जाएगा, झांझ जो है ये आपके अवनद वाद्य यंत्र हो जाएगा, है ना। झांझ जो है अवनद वाद्य यंत्र हो जाएगा। और मांदल हो जाएगा आपके घन वाद्य यंत्र, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन नंबर, एक मिनट, है ना। झांझ आपके घन वाद्य यंत्र है और मांदल आपके अवनद वाद्य यंत्र है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, है ना। एक बार और सही से बता देते हैं आपको। देखो, इकतारा आपके तत्वाद्य यंत्र है, अलगोजा आपके सुशीर वाद्य यंत्र है ना। और उसके बाद झांझ आपके घन वाद्य यंत्र है और मांदल आपके अवनद वाद्य यंत्र है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 23 और 14 जो भी फर्स्ट कमेंट कर रहा है उनका बिल्कुल राइट है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार आप इसका, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। धीरे करेंगे लेकिन कभी गलत नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? सतारा, रवाज, जंतर या फिर चौतारा? करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सतारा जो है एक तत्वाद्य यंत्र नहीं है, बाकी रवाज है, जंतर है और चौतारा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर कि निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? रावण हत्था, सूरमंडल, कामयचा या श्रीमंडल? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4 श्रीमंडल। रावण हत्था, सूरमंडल और कामयचा ये तीनों आपके तत्वाद्य यंत्र है। कौन से तत्वाद्य यंत्र है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत फास्ट चलना होगा हमें। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए। कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? भपंग, दुकाको, जंतर, नागफणी? राइट आंसर बताइए। इसमें से नागफणी जो है वह फूंक देकर बजाई जाती है, जो कि आपके सुशीर वाद्य यंत्र है। भपंग, दुकाको और जंतर ये तीनों आपके जो है तत्वाद्य यंत्र है, बाकी आपके नागफणी सुशीर वाद्य यंत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 है, ताड़ लगा वाद्य यंत्र है अलगोजा, खड़ताल, डेरू या जंतर? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4 जंतर। 4 बताने वाले सभी करेक्ट है, इसमें तार लगे हुए होते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि देवनारायण जी की फड़ का वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मंजीरा, मांदल, जंतर या फिर कुड़ी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जंतर। याद रख लेना आपको, देवनारायण जी की जब फड़ बाजते हैं तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? घन, सुशीर, तत् या फिर अवनद? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट घन वाद्य यंत्र है रमझोल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कामायचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह एक तत्वाद्य यंत्र है ना, ये तो बिल्कुल करेक्ट है ना। इसमें 27 तार होते हैं, ये भी करेक्ट है। इसके मुख्य प्रयोगकर्ता मांगणियार है, ये भी बिल्कुल राइट है। ये पूर्वी राजस्थान में मुख्य प्रचलित है, पूर्वी राजस्थान में नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा, है ना। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा कथन कामायचा के बारे में असत्य है? कामायचा मांगणियार समुदाय के द्वारा बहुतायत से प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल राइट है। ये लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है ना, एकल टुकड़े से बनाया जाता है, ये भी सही है। इसके 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत के बने होते हैं और कामायचा को वायलिन एवं अग्रगामी माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा, है ना। ये असत्य है, बाकी आपके ये तीनों जो है ये सही है। इसलिए आपको ये तीनों लाइनें तो याद रखनी है। कामायचा वाद्य यंत्र के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए। कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? अलगोजा, सतारा, मोरचंग और सुरमंडल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का? ऑप्शन नंबर 4 सुरमंडल जो है आपके सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। अलगोजा है, सतारा है, मोरचंग है, ये सब आपके जो है सुशिर वाद्य यंत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए कि मोरचंग है क्या है? नृत्य शैली है, गायन शैली है, वाद्य यंत्र या फिर चित्रशैली? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा मोरचंग एक वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए कि राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को जूझ हार्प भी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोरचंग को, रावण हत्ता को, कामायचा को या खड़ताल को? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए सभी भाई बहन। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मोरचंग वाद्य यंत्र को आपके जूझ हार्प भी कहा जाता है ना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आने लायक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? ढोल, नौबत, नगाड़ा या ताशा? बताइए इसका राइट आंसर। पहले मंदिरों और राजाओं के यहाँ पर जो बजते थे, है ना, बड़े बड़े ढोल, उन्हें क्या कहा जाता है? ढोल, नौबत, नगाड़ा या ताशा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आपके नौबत वाद्य यंत्र कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? नौबत वाद्य यंत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? खड़ताल, सुशिर वाद्य यंत्र, रबाब, तत्वाद्य यंत्र, बाकिया, घन वाद्य यंत्र और डेरू सुसुर वाद्य यंत्र। बताइए इसमें से राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा? तो रबाब एक तत्वाद्य यंत्र, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? नगाड़ा, ताशा, मांदल या मंजीरा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 ताशा, है ना। मुहर्रम के अवसर पर जो है ताशा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 है कि वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से? मेवात, मारवाड़, मेरवाड़ा या मेवाड़ क्षेत्र से? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताइए कि वाद्य यंत्र टामक का संबंध हो जाएगा आपके मेवाती क्षेत्र से, अलवर, भरतपुर क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताइए कि नारद जी तथा मीराबाई का वाद्य यंत्र था? 2 तारा, चौतारा, चिकारा या इकतारा? बताइए इसका राइट आंसर। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है ग्राम सेवक में और BSTC में भी आने लायक क्वेश्चन है। राइट आंसर बताइए कि नारद जी तथा मीराबाई का वाद्य यंत्र कौन सा है जो वह हाथ में लेकर घूमते रहते हैं, है ना। कौन सा हो जाएगा 29 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वह एक इकतारा वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 है कि घुरालियो क्या है? एक नृत्य शैली है, या कालबेलियो का वाद्य यंत्र है, या आदिवासी भीलों का आभूषण है, या लोक वाद्य यंत्र है? बताइए राइट आंसर। घुरालियो क्या है? तो घुरालियो जो है कालबेलियो का वाद्य यंत्र है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा, है ना। जो भी भाई बहन बी कमेंट कर रहे हैं उनका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोक कलाएं, अब हम पढ़ेंगे लोक कलाएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लोक कला, है ना। तो हमने अभी पढ़ा वाद्य यंत्र, है ना। 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन और टॉप क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखने को छपते हैं और कई बार रिपीट हुए हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आपके 100% आएगा। और अब हम पढ़ेंगे लोक कलाएं, है ना। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और सारे क्वेश्चन हम इसी में चर्चा करेंगे। एक बार पानी पी लेता हूँ मैं, फिर चर्चा करें। हाँ तो चलिए अब लोक कलाएं की शुरुआत करते हैं ना। पिछले 30 क्वेश्चन थे, उनमें से आपको बताना है कि उनमें से आपके सही कितने हुए, है ना। 25 22 जो भी हुए आपको कमेंट करके बताना है। अंत में सब बताने हैं कि मतलब लोक वाद्य यंत्र में इतने सही हुए, लोक कलाएं में इतने सही हुए और हस्तकलाएं में इतने सही हुए, है ना। इस प्रकार से चलिए पहला क्वेश्चन है आपका कि काष्ठ कला के जन्मदाता कौन है? बताइए इसका राइट आंसर। पहला क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। चलिए मोहनलाल सुथार, महेश जी माथुर, कमल जी सुथार, या फिर प्रभात जी सुथार? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो काष्ठ कला के जो जन्मदाता कहे जाते हैं वह कहा जाते हैं प्रभात जी सुथार। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा और इसको आपको 100% याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है उदयपुर में, कोटा में, जोधपुर में, या बीकानेर में? राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का। कठपुतलियों का निर्माण जो का मुख्य प्रमुख केंद्र है वह है आपके उदयपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए कि कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? कागज से, लकड़ी से, पत्थर से, या जमीन से? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी से, है ना। कावड़ कला किससे संबंधित है? लकड़ी से। तो ऑप्शन नंबर आपके 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही याद करने हैं, अब समय नहीं बचा है ना कि 30-35 दिन में क्या ही आप थ्योरी पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पिछवाइयों में किसका वर्णन होता है? कृष्ण राधा का, कृष्ण यशोदा का, कृष्ण बाल लीलाओं का, या कृष्ण की समस्त लीलाओं का? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण की समस्त लीलाओं का जो वर्णन किया जाता है वह पिछवाइयों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए कि सांझी की पूजा कब की जाती है? दीपावली के अवसर पर, होली के अवसर पर, श्राद्ध पक्ष में, या गणगौर पर? सांझी की पूजा कब की जाती है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 श्राद्ध पक्ष में, है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है कि लकड़ी का बना चल मंदिर किसे कहते हैं? चल मंदिर, है ना, किसे कहते हैं आपको बताना है। 1 मिनट। चलिए चल मंदिर जो है किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कावड़ को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लकड़ी का बना मंदिर किसे कहते हैं? कावड़ को ही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका बिल्कुल सही हो, ये बेवाण को कहते हैं, है ना। लकड़ी का बना मंदिर किसे कहते हैं? बेवाण को। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए कि केले की पत्तों की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदयपुर, जयपुर, नाथद्वारा, या जयपुर जोधपुर? बताइए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। ये तो 100% छपने लायक क्वेश्चन है, इसलिए इसको तो आप इंपॉर्टेंट लगा देना। केले की पत्तों की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नाथद्वारा की प्रसिद्ध है ना। कहाँ की? नाथद्वारा की। 3 आपका बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है अब आपको कि सबसे अधिक चित्रों वाला पाना कौन सा है? लक्ष्मी जी, श्रीनाथ जी, गणेश जी, या फिर शिव पार्वती? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 श्रीनाथ जी का, है ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए कि राजस्थान की पहली श्वेत श्याम फड़ का नाम क्या है? रामदला, कृष्णदला, कृष्णलीला या प्रथम विश्व युद्ध या अशोक धर्म परिवर्तन? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वह कृष्णलीला। ये आपको याद रखना है कि पहली श्वेत श्याम फड़ का नाम क्या था? कृष्णलीला। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए कि राजस्थान में पात्रे या तिपरनी कहाँ के प्रसिद्ध है? ओसिया, पीपाड़, मंडोर या जोधपुर? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो राजस्थान में पात्रे तिपरनी कहाँ की प्रसिद्ध है? पीपाड़ के, है ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए आगे बढ़ेंगे। पात्रे और तिपरनी पीपाड़ के। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि राजस्थान में मोण कहाँ के प्रसिद्ध है? नागौर के, बीकानेर के, मेड़ता के या जालौर के? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए, मोण कहाँ के प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का मेड़ता के, मेड़ता सिटी के, है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए कि चौकड़ी मांडना कब मांडा जाता है? विवाह पर, होली पर या देवी देवताओं की पूजा पर या बच्चे के जन्म पर? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 होली के अवसर पर। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए कि सबसे छोटी फड़ कौन सी है? पाबू जी की, रामदेव जी की, देवनारायण जी की या गोगा जी की? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 देवनारायण जी की, है ना। सबसे छोटी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए कि देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट कब जारी किया गया? अरे थ्योरी बताने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ से सब टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं ना। एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही नहीं तो जाएगा कहाँ से? बताइए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का, फड़ पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1992 में जो है 5 रुपये का डाक टिकट आपके देवनारायण जी की फड़ पर जारी किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए कि राजस्थान में फड़ चित्रण कहाँ के प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की, शाहपुरा जयपुर की, शाहपुरा की या शाहपुरा धौलपुर की? बताइए राइट आंसर। ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे ऑप्शन है और ऐसे ही देंगे। राजस्थान में फड़ चित्रण जो है वह शाहपुरा जिले की है ना। शाहपुरा खुद एक जिला है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए कि भोजन सामग्री रखने के लिए मिट्टी के बने कलात्मक पात्र को क्या कहते हैं जो ग्रामीण अंचलों में प्रचलित है? कोठिया, सोहरिया, मोरिया या ओंकिया? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपकी सोहरिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। याद रखना है ये वर्ड आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन ने टपकेंगे एग्जाम में बिना पूछे। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भराड़ी क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कृषि का प्रकार, एक लोक देवी का प्रकार, एक मिट्टी का पात्र या एक रीति रिवाज? भराड़ी क्या है? तो भराड़ी एक लोक देवी है ना। और आदिवासियों में जब विवाह होता है तो इनका चित्र लगाया जाता है, इनको मांडा जाता है दीवार पर, भराड़ी माता को, है ना। ऑप्शन नंबर आपके 2 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि पाने बने होते हैं लोहे के, कागज के, मिट्टी के या कपड़े के? बताइए पाने क्या होते हैं, पाने किससे बने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपके कागज के बने होते हैं जिन पर लेखांकन किया जाता है ना, किसी भी फड़ का या जब मतलब किसी भी देवताओं के बारे में। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए घोड़ा बावसी क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का, घोड़ा बावसी क्या है? कपड़े का बना घोड़ा, मिट्टी का बना घोड़ा या लकड़ी का बना घोड़ा या धातु का बना घोड़ा? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मिट्टी के बने घोड़े को घोड़ा बावसी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए
एक मिनट है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए अब कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? पतवारी, फड़, बनी ठनी या फिर सांझी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 बनी ठनी, है ना। बनी ठनी क्या है? ये तो एक चित्रकला है ना। चित्रकला का अंग नहीं, ये खुद एक चित्रकला है। चित्रकला का अंग नहीं है पतवारी, फड़, बनी ठनी, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? फड़ पर चित्र पे, पिछवाई पे या पाने पे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 4 पाने का। इनका किया जाता है कागज पर, है ना। अभी पढ़ा था ना हमने, कागज पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए कि फड़ कला के सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? ये आया ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका भी राइट आंसर बताइए। श्रीलाल जोशी, शिवलाल जोशी, अभिषेक जोशी या कल्याणमल जोशी? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट श्रीलाल जोशी। जो भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट कमेंट कर रहा है उनका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है? गरासिया में, सुहागिन स्त्रियों में, भील में या कुंवारी कन्या में? तो सांझी पूजन किन में है? ऑप्शन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कुंवारी कन्याओं में। वो इनकी पूजा करती है ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर बताइए कि किस जाति के लोग चोरी करने निकलते हैं तो भैंसासुर की फड़ की पूजा कर शगुन लेते हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अजीब है ना। किस जाति के लोग चोरी करने निकलते हैं तो भैंसासुर की फड़ की पूजा कर शगुन लेते हैं? भील, गरासिया, कंजर या फिर बावरी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन नंबर 4 बावरी, है ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि पिछवाई पेंटिंग का संबंध निम्न में से किससे है? मेड़ता, वृंदावन, पुष्कर और नाथद्वारा? देखो अभी हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा है बावरी और कंजर जनजाति है, ये भी एक चोरी करती है और इनके घर नहीं होते हैं, है ना, कंजर जनजाति। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का कि पिछवाई पेंटिंग्स का संबंध निम्न में से किससे है? मेड़ता, वृंदावन, पुष्कर या नाथद्वारा? तो पिछवाई का संबंध जो है वो आपके नाथद्वारा से है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए अब। चलिए थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। अब बताइए इसका राइट आंसर कि राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का कि खादी के कपड़े पर लोक देवता के जीवन के चित्रों के माध्यम को प्रस्तुत करना? बिल्कुल करेक्ट है। कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति? ये तो बिल्कुल गलत है। मंदिर नुमा इसकी आकृति नहीं होती बेवाण की, है ना, वो बैकुंठी की होती है जब मतलब मरते वक्त ले जाते हैं। बाकी 3 है कि लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति जिसका उपयोग रामलीला नाटक में किया जाता है, और लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को संग्रहित करके बैठाया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ये असत्य है, बाकी बिल्कुल सत्य है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झुलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है कहलाते हैं? बाजोट, बेवाण, खांडे या चोपड़े? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपके क्या? ऑप्शन नंबर 2 बेवाण, है ना। ऑप्शन नंबर 2 ही आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको काउंट करते जाना है कि कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं, अंत में सभी को बताना है, वरना पता कैसे चलेगा किसकी कितनी तैयारी है। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्न में से कौन सी संस्था कठपुतली कला के लिए राजस्थान संरक्षण संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है? इंडियन आर्ट पैलेस दिल्ली या शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर या भारतीय लोक कला मंडल जोधपुर या राजस्थानी शोध संस्थान जोधपुर? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपके 3 हो जाएगा, भारतीय लोक कला मंडल जोधपुर। ऑप्शन नंबर 3 बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो आने लायक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए। वैसे सारे क्वेश्चन आने लायक कि कौन सा भी टपक सकता है, सारे पूछे हुए हैं पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर 30 है कि पाबूजी की फड़ में भोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? बताइए, रावण हत्ता, कुंडी, मंजीरा या पुंगी। पाबूजी की फड़ बाजते हैं ना, तब कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रावण हत्ता वाद्य यंत्र। कौन सा? रावण हत्ता वाद्य यंत्र। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है आपका कि देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मंजीरा, मांदल, अंतर या फिर कुंडी। अब देवनारायण जी का पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर नहीं बल्कि जंतर वाद्य यंत्र। कौन सा? जंतर वाद्य यंत्र। तो ऑप्शन नंबर 3 बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताइए। राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है कौन सी? सबसे लंबी फड़ जो है किस देवता की है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताइए। देवनारायण जी की फड़, पाबूजी की फड़, मेवाड़ के गौरवमयी इतिहास की फड़ या रामदला कृष्णदल की फड़। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3, मेवाड़ के गौरवमयी इतिहास की फड़ जो है सबसे लंबी है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो ये ऑप्शन जो है ना ये आपका गलत रहेगा, है ना। इसमें ये बता रखा है लेकिन आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान में सबसे लंबी है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बताना है आपको। श्रीलाल जोशी, है ना, श्रीलाल जोशी को पक्षी के कब सम्मानित किया गया? ये क्या है? श्रीलाल जोशी को प्रश्न मिस्टेक है तो इसका ये प्रश्न क्या है देखो एक बार देख ले। श्रीलाल जोशी को पद्मश्री से, है ना, पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? बताइए इसका राइट आंसर। अब 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में। तो श्रीलाल जोशी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर 2006 में, है ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 है कठपुतली संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? जवाहर कला केंद्र जयपुर में, बागोर की हवेली उदयपुर में, कठपुतली नगर जयपुर या रूपायण संस्थान बोरुंदा। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, बागोर की हवेली उदयपुर में जो है कठपुतली संग्रहालय स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 बताइए इसका राइट आंसर कि सोजत की मेहंदी को भौगोलिक प्रमाणन कब दिया गया? 2020 में, 2022 में, 2021 या 2020। सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है ना बहुत। तो इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 35 कि इसको भौगोलिक प्रमाण कब मिला? तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2021 में, है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? बताइए इसका राइट आंसर। नागौर या बू गांव नागौर या बड़ू गांव नागौर या हरजी गांव जालोर। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हुरजी गांव जालोर के जो है मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर आपके 4 बिल्कुल सही रहेगा। मिट्टी के बनाए जाते हैं और यही देवता को चढ़ाए जाते हैं कि देवता को चढ़ाने से उनकी मन्नत पूरी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो ये चढ़ाते हैं मामा जी के घोड़े। और बू गांव नागौर के आपके खिलौने प्रसिद्ध है ना, यहाँ के आपके खिलौने प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बताइए। खुले चबूतरे पर निर्मित होते हैं पथवारी, देवरे, थान या फिर बटेवड़े। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का देवरे, है ना। खुले चबूतरे पर देवरे निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर बताइए कि मेहंदी मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? मेहंदी मैन, राम सिंह चौहान, रामवीर सिंह चौहान, महेंद्र सिंह चौहान या मोहनलाल चौहान।
बताइए मेहंदी मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मोहनलाल चौहान को जाना जाता है मेहंदी मैन के नाम से। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोरोना की फड़ बनाइए, है ना। कोरोना की फड़ाई कल्याणमल जोशी, अभिषेक जोशी, गोपालमल जोशी, तो इन दोनों ने मिलकर बनाई है। ऑप्शन नंबर 4 कहाँ गया? चलिए 4 मान ले आप, 1 व 2 दोनों, है ना, 1 व 2 दोनों, ये चौथा ऑप्शन मान ले आप, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बताइए। ये लोक कलाओं का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि बेटेवड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? मेवाड़ के, मारवाड़ के, या मेवात के, या 1 व 2 दोनों। इसमें आप मान लीजिए कि ये चौथा ऑप्शन आपके हो जाएगा ढूंढाड़। अब इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 1 व 2 दोनों। बेटेवड़े जो है वो आपके प्रसिद्ध है ढूंढाड़ क्षेत्र के, अर्थात जयपुर और जयपुर ग्रामीण और ये सब इलाकों में जो है बेटेवड़े प्रसिद्ध है ना, वहाँ के प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे हस्तकलाएँ, है ना। तीसरा टॉपिक है आज का हमारा हस्तकलाएँ। हमने लोकवाद्य पढ़ लिए, है ना, लोक कलाएँ पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे हस्तकलाएँ। यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है वह सेशन को लाइक ज़रूर कर दे। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका घेवा कला। घेवा कला नहीं होगी, ये थेवा कला होगी। चलिए थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? सुधार परिवार, शेखावत परिवार, गहलोत परिवार या सोनी परिवार? बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हो जाएगा सोनी परिवार। और ये प्रसिद्ध कहाँ की? आपके प्रतापगढ़ की है ना, प्रतापगढ़ की। कांच पर अंकन किए जाते हैं, है ना, थेवा कला के थ्रू। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए कि प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर या प्रतापगढ़? बताइए। तो अभी बताया मैंने आपको प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है थेवा कला। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए कि राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर या फिर जैसलमेर? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है आपके जयपुर। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पिछले 40 क्वेश्चन में से कितने सही हुए एक बार कमेंट करके बताना, और फिर 30 हुए तो उनमें से भी बताना पड़ेगा, सबका बताना है। जयपुर का परंपरागत शिल्प कौन सा है? थेवा कार्य, ब्लू पोट्री, पेंटिंग्स या फिर ऊनी खादी? परंपरागत पूछा है। राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है वैसे जयपुर की। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? ब्लू पोट्री, नीलगिरी, जामदानी, कामचिनी या मृणमय? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कामचिनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने लायक क्वेश्चन है ना। चलिए देखने लायक क्या आने लायक क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 कि राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है? कश्मीरी, पारसिया, अफगानिस्तान या सिंध? ब्लू पोट्री का पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 पारसिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला है ही नहीं, सब क्वेश्चन सभी टाइप से बना लिए गए हैं। महाराजा राम सिंह, राजा मान सिंह प्रथम, महाराजा माधव सिंह या महाराजा भवानी सिंह? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन नंबर 2 महाराजा प्रथम सिंह के समय जो है चर्म पे थी आपकी ब्लू पोट्री, इनके द्वारा लाई गई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया ब्लू पोट्री के लिए? कृपाल सिंह रावत, कृपाल सिंह कुमावत, कृपाल सिंह शेखावत या किशन सिंह शेखावत? बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा आपके कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पोट्री के जनक माने गए, एक प्रकार से इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए कि ब्लू पोट्री के वर्तमान में सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन है? नाथीबाई, गोपाल सैनी, मुन्ना लाल या फिर हीरालाल? वर्तमान का पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपके 2 हो जाएगा, गोपाल सैनी, है ना। गोपाल सैनी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बताइए कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पोट्री के लिए भी प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़ या फिर उदयपुर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोटा प्रसिद्ध है ब्लैक पोट्री के लिए, है ना। और ब्लू पोट्री के लिए आपके जयपुर प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताइए नमदा का उत्पादन होता है। ये तो एसटीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। एसटीसी में कई बार पूछा हुआ है। टोंक, बूंदी, जयपुर या फिर अजमेर? तो नमदा प्रसिद्ध है आपके टोंक के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के लिए केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? टोंक, पुष्कर, जयपुर या फिर उदयपुर? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टोंक, है ना। दरी के लिए भी आपके टोंक प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नमदे, दरिया, इन सब के लिए आपके टोंक ही प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए अब कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा चुनना है आपको। डोरिया साड़ी सांगानेर, नमदा टोंक, अजरक प्रिंट बगरू और लकड़ी के खिलौने कोटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कौन सा सही जोड़ा? नमदा टोंक, है ना। ये सही है, बाकी आपके सभी गलत है। नमदा टोंक का प्रसिद्ध है, अभी हमने पढ़ा था। अजरक प्रिंट जो है आपके बाड़मेर की प्रसिद्ध है ना। ऑप्शन नंबर 3 में तो आपके बाड़मेर हो जाएगा। लकड़ी के खिलौने आपके बू नागौर के प्रसिद्ध है। बू नागौर में आपके लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान है टांकला, सालावास, मोलेला, बू नरावता, अकोला, झाडोल या फिर गतसिंहपुरा, नोखा? बताइए दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान है। ऑप्शन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, टांकला, सालावास, है ना। ये क्षेत्र जो है आपके दरियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। 15 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? बादला पानी की बोतल जो कि आपके जयपुर की, मसूरिया साड़ी कोटा की, नमदा जोधपुर का, संगमरमर पर नक्काशी करना टोंक? कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर पर नक्काशी टोंक की। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, है ना। मसूरिया की साड़ी कोटा की प्रसिद्ध है, ये तो सही है। बादला पानी की बोतल जिंक से बनी होती है, ये आपके जोधपुर की प्रसिद्ध है ना, जोधपुर की। नमदा आपके टोंक के, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। संगमरमर पर नक्काशी ये आपके जयपुर की है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए कि नमदे मूलत कहाँ की देन है? टोंक, बीकानेर, पारसिया, लाहौर? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 पारसिया की देन है। नमदे आपके प्रसिद्ध टोंक के, है ना। ऑप्शन नंबर आपके 3 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए कि जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? लकड़ी का मंदिर, या फिर जस्ते से बनी पानी की बोतल, या फिर जरी की साड़ी, या टेराकोटा की मूर्तियाँ? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा कि जस्ते से बनी पानी की एक बोतल है बादला, है ना। इसलिए ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए कि सुनहरी टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, राजसमंद, मोलेला या बीकानेर? सुनहरी टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है? बताइए। 18 का राइट आंसर आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताना है अब आपको। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? वार्तिक, मोलेला, पाने या फड़? कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर। तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट हो जाएगा, वार्तिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए।
क्वेश्चन नंबर 20 है कि मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जोधपुर, चूरू, बीकानेर या फिर उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मथेरण, है ना। आला किला, इसके अलावा आपकी उस्तकला, ये सभी जो है कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर के प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताना है अब आपको। बहुत बड़ा हो गया क्वेश्चन। चलिए दिख तो रहा होगा आपको कि राष्ट्रीय डिज़ाइन, एक मिनट, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचक पद में शिल्पकला में जिनका सूचीकरण किया है वे हैं ब्लू पोट्री जयपुर की एवं चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर का, जरी उद्योग अजमेर का एवं ब्लॉक प्रिंटिंग सांगानेर का, या काशीदाकारी बाड़मेर की एवं ऊनी कपड़े जैसलमेर के, या पेंटिंग किशनगढ़ की एवं टोम के नमदा। कौन से शामिल किए हैं राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचक में? तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ब्लू पोट्री जयपुर की एवं चिकनी मिट्टी उदयपुर की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए। अभी ये क्वेश्चन बता दिया था। उस्तकला संबंधित है लकड़ी की पर नक्काशी, चर्म शिल्प पर, या मार्बल पर नक्काशी, या सजावटी लाख शिल्प। तो उस्तकला क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चर्म शिल्प, है ना। ऑप्शन नंबर आपके 2 बिल्कुल सही रहेगा, है ना। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और उस्तकला, और चर्म का मतलब चमड़े पर, अर्थात ऊंट की खाल पर बनाई जाती है, नक्काशी की जाती है उस्तकला के तहत। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बाड़मेर प्रिंटर किस नाम से जानी जाती है? बाड़मेर प्रिंट, बादला, अजरक, फड़ या फिर पिछवाई। तो अजरक प्रिंट मैंने कहा था बाड़मेर के प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट, है ना, विश्व में प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? सांगानेर, बगरू, बाड़मेर या फिर पाली। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 बाड़मेर की प्रसिद्ध है आपकी अजरक प्रिंट, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थेवा कला प्रतापगढ़ की, बिल्कुल सही है। मीनाकारी जयपुर की, अजरक प्रिंट सांगानेर की, और टेराकोटा शिल्प मोलेला का। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि अजरक प्रिंट सांगानेर की नहीं बल्कि कहाँ की है? बाड़मेर की है। कहाँ की है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है अजरक प्रिंट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए कि मलिल प्रिंट का संबंध है बूंदी से, सांगानेर से, उदयपुर से, या बाड़मेर से। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बाड़मेर से। ऑप्शन नंबर 4 बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 के राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? जयपुर, बगरू, सांगानेर या फिर बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बगरू हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 2 बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है कि छातों या अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। इसमें आपके ऑप्शन है पाली, छातों या अम्ब्रेला के मतलब लिया छतरी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? पाली, फालना, जयपुर या सिरोही। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का? ऑप्शन नंबर 2 फालना क्षेत्र प्रसिद्ध है आपके छातों के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका कि राजस्थान में टुकड़ी प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? जालौर की, भीलवाड़ा की, नागौर की या मारोट की। टुकड़ी प्रिंट बोला है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर यह है प्रसिद्ध आपके जालौर की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि डूंगरपुर जिले में असत्य बताना है आपको। असत्य, डूंगरपुर जिले में देवल की खान में से
पारे व पत्थर निकलता है। और काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा के चंदू जी का गढ़ा तथा डूंगरपुर के बोड़ी गामा गांव में बनने वाले तीर कमान प्रसिद्ध है और राजस्थान की हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, है ना। ये असत्य है कि काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हो गए है ना, सारे क्वेश्चन हो गए। तो चलिए, कुल 100 क्वेश्चन थे। 100 में से आपके कितने सही हुए? पहले हमने 30 क्वेश्चन किए, फिर 40 क्वेश्चन किए, फिर 30 किए, 30 और 30 60 और 40 100 क्वेश्चन हो गए। तो अब 100 में से कम आपके 75 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए, है ना। 75 क्वेश्चन तो आपके कम से कम सही होने चाहिए। आपके कितने सही हुए आपको कमेंट करके बताना है। और सेशन कैसा लगा एक बार ये भी ज़रूर बताने हैं। यहाँ से आपके अगर क्वेश्चन आएगा लोक कला और लोक कला वाद्य यंत्र हस्तकला से, तो एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। 5-6 क्वेश्चन आएंगे, यहीं से आएंगे 100%। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यहाँ से आप जुड़ जाइए 785 1035 600, यहाँ से आप जुड़ जाइए, यहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगी, है ना। और सभी लाइक ज़रूर कर दे। और चैनल पर पहली बार यदि कोई नई स्टूडेंट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। थैंक यू।